जेव्हा आयुष्यात पुढे जात असता आपण आपल्या आठवणी साठवत जातात. ते आठवून आपण आनंदी होतो. मी माझ्या कविता आता प्रस्तुत करणार आहे. आठवणींचे क्षण. दूर असोनी जवळ आहोत, जवळ असोनी दूर, विचलित माझ्या आज मनी आले आठवणींचे पूर. आनंदाला गोंजारुनी फुलासारखे, आनंदाला गोंजारुनी फुलासारखे, सजवितो आहे मन जोडणाऱ्या धाग्याला नक्षीदार ताऱ्यासारखे. सुहास दरवळला चहू दिशांनी, सुहास दरवळला चहू दिशांनी, देऊनिया काळजाला आल्हाद स्पर्श, मन भिरभिरत आहे पाखरासारखं, जाणवनिया तो असीम उत्कर्ष. सकाळच्या मंद प्रकाशात गारव्यासह हिरव्या निसर्गात, रंगीबिरंगी फुलपाखरात, वाटत आहे जणू आज उडावे स्वच्छंद आकाशात. स्वप्न असोनी सत्य म्हणावे, का होत आहे असे या हळव्या मनात, भरकटत का चाललो आहे मलाच कळेना, का आहे मी आज एवढ्या आनंदात, का आहे मी आज एवढ्या आनंदात. बहुत बढ़िया आशीष. फागुन शायरी, रुबाई, गज़ल कुछ भारी हो गया, आपको नहीं लगता? कुछ हल्की फुल्की कविता आप बनाते हैं. कवि अनिल, आपने जो बंदिश में आ नहीं सकती वो जो कहा है, फिर से एक बार जो आपने आखिरी शेर बोला था कि बंदिश में आ नहीं सकता, वो याद नहीं, जो काटा वो. हाँ वो याद नहीं, जो आपने कहा कि जो बना नहीं, बंदिश में हो नहीं सकता, वो जो इश्क वो क्या जो सरहदों में बन सके, और शायरी क्या जो किसी दायरों में बन सके. राइट. शायरी क्या जो किसी दायरे में बन जो सके, किसी दायरे में बन सके. तो दोस्तों ऐसे ही मुझे इन्होंने पूछा कि क्या सर आप ऐसे ही शेर रुबाई कॉम्प्लिकेटेड मीटर में ही लिखते हो क्या. तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ हल्का फुल्का लिखा जाए. तो जो एक गज़ल लिखने के लिए मुझे कभी कभी 1 महीना लग जाता था, कभी कभी 1 दिन में भी होती थी, तो 2 मिनट में कुछ बनाया है आज सुबह ही. वो आपके और हमारे जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे, 12वीं पास होके आए, तब से जो हमारे मन में कुछ कल्पना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तो कुछ फर्स्ट ईयर को समझेगा, कुछ सेकेंड ईयर को, कुछ फाइनल ईयर को. थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं. हल्की फुल्की कविता है. ये है डॉक्टर हिंदुस्तानी, ये है डॉक्टर हिंदुस्तानी. तो 12वीं में तो हम बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करते थे, लेकिन 2-2 फोन्स खीसे में रहते थे. वहाँ से शुरू करते. हाथ में थे 2-2 फोन्स और एनाटॉमी में एडमिशन लिए. आ गए 206 बोन्स, आ गए 206 बोन्स. फिर रैगिंग हुआ. सबको सर और मैडम, सबको सर और मैडम, गर्दन एट 90 डिग्री, गर्दन एट 90 डिग्री. ये है मेडिकल की डिग्री, ये है मेडिकल की डिग्री. कभी था लॉक टेबल, कभी था लॉक टेबल और पीरियोडिक टेबल, अब आई कार्डियक साइकिल, अब आई कार्डियक साइकिल. फिर क्रेप जी की साइकिल, फिर क्रेप जी की साइकिल. चलती नहीं फिर भी साइकिल, चलती नहीं फिर भी साइकिल, लेकिन अब समझा कि हमको चलाती क्रेप साइकिल, हमको चलाती क्रेप साइकिल. अब फर्स्ट ईयर पास हो गए. खुद बने जब सर और मैडम, खुद बने जब सर और मैडम, बोन्स छोड़े स्टेथो पकड़े हम, बोन्स छोड़े स्टेथो पकड़े हम. और देखो फिर धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में लग गया. पेशेंट का जिगर है नटमेग, नटमेग लीवर. पेशेंट का जिगर है नटमेग, वो जायफल ये मालूम नहीं. नटमेग यानी जायफल, वो जायफल है मालूम नहीं. ये है डॉक्टर हिंदुस्तानी. जिगर में पस है एंचोवी, हम एंकोवी सॉस कहते हैं जिसे, वो एंचोवी है. जिगर में पस है एंचोवी, वो फिश है ये मालूम नहीं. एंचोवी एक पैसिफिक सागर का फिश है. जिगर में फिश है, पस है एंचोवी, वो फिश है मालूम नहीं. फिर भी जिगर हिंदुस्तानी, फिर भी जिगर हिंदुस्तानी. बिरचाव नहीं वो फरशाव है, बिरचाव नहीं वो फरशाव है. कोचर नहीं वो कॉकर है, कोचर नहीं वो कॉकर है. और कोपे नहीं वो झेकरी कॉप है, कोपे नहीं वो झेकरी कॉप है. माए बाप बाप रे बाप, माए बाप बाप रे बाप. फिर भी जिगर है हिंदुस्तानी. ये है डॉक्टर हिंदुस्तानी, ये है डॉक्टर हिंदुस्तानी. यहाँ देखे कुछ सच्चे, इस कॉलेज में देखे कुछ सच्चे, कुछ कच्चे, कुछ लुच्चे.
फिर देखे बीमार बच्चे, फिर देखे बीमार बच्चे, लगता नहीं कोई झटका, लगता नहीं कोई, ये इंटरसेप्शन का वर्णन है, लगता नहीं कोई झटका फिर भी बोलते रेड करंट, लगता नहीं कोई झटका फिर भी बोलते रेड करंट, बच्चे का पेट जो अटका, फल का रस है रेड यारो, फल का रस है रेड यारो, रेड करंट जेली है ने, फल का रस है वो। बच्चों फिर भी हिम्मत ना हारो, फिर भी हिम्मत ना हारो। नाभि में रास्पबेरी, अम्बिलिकल रास्पबेरी ट्यूमर, नाभि में रास्पबेरी स्टोन है मलबेरी, एंजियोमा स्ट्रॉबेरी, लेकिन ग्रीक मेरे लैटिन ग्रीक मेरे बहरी, लैटिन ग्रीक मेरे बहरी, सीधा है तो रेक्टस, खड्डा है तो पेक्टस, पतला है तो म्यूकस। ये है डॉक्टर हिंदुस्तानी, ये है डॉक्टर हिंदुस्तानी। हो गया लाल, हो गया लाल तो उसको रूबर, हो गया लाल तो उसको रूबर, कैंसर भी ट्यूमर, सूजन भी ट्यूमर, कैंसर भी ट्यूमर, सूजन भी ट्यूमर, गम है तो कैलर, दर्द है तो डॉलर, दर्द है तो डॉलर, पैसा नहीं वो डॉलर, दर्द है तो डॉलर। ये इन्फ्लेमेशन की साइंस है, ये है डॉक्टर हिंदुस्तानी। और आखिरी जो इन्फ्लेमेशन की साइन है, हंसता चेहरा मोनालिसा, हंसता चेहरा मोनालिसा, काम बंद यानी फंक्शोलिसा, काम बंद यानी फंक्शोलिसा। एक हिंदुस्तानी ने पूछा कि खून लाल क्यों होता है, तो नया नया मेडिकल डॉक्टर बन गया, उसने बताया साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफेनांथिन रिंग, तो ये रिंग पहना दी, खून लाल ऐसा होता है। डॉक्टर का ये जवाब हिंदुस्तानी, कल हमने देखा मेमेंटो के जगह देते हैं मोमेंटो, मेमेंटो की जगह देते हैं मोमेंटो, याशिका नहीं, ना ही शिकागो, ना ही टोरंटो, ये ना है नासिक, ये तो है नाशिक, डोंट लर्न, ये ना है नासिक, ये तो है नाशिक, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये है डॉक्टर हिंदुस्तानी। अभी थोड़ा कॉलेज के बारे में हो जाए। हमारे प्यारे दोस्तों को हंसाना जो है। क्यों नहीं, ज़रूर आशीष। आशीष तुझे वो गीत पता है? क्या? आई गोना मिस माई कॉलेज डे। जितनी खूबसूरती से ये गीत लिखा हुआ है, उतनी खूबसूरत कविता हमारी शायर फागुन के टीम से मोहना ने भी लिखी है। हम चाहते हैं कि उसके शब्दों में ये कविता आप भी सुन ले और थोड़े हंसी के ठहाकों का मज़ा भी ले ले। मोहना शेवल। नमस्ते, मैं मोहना शेवलकर। मेरी कविता का शीर्षक है कॉलेज की यादें। किसी दिन हम इसी कैंपस में फिर खड़े होंगे, तब ना हाथ में सिंबू की फटी कॉपी, ना बैग में बोन्स होंगे, ना होंगी फर्स्ट डे डिसेक्शन के पहले की तेज धड़कनें, या फिर कुछ दिनों बाद गाए हुए स्टूल पर के वो मूवीज़ के गाने। कंप्लीशन के लिए ना फिर हम रात रात भर जागेंगे, ना फिर हम IMP के लिए भलानी माता के पास भागेंगे। रात को ना फिर 3:30 बजे कितना हुआ पूछेंगे, ना फिर फिजियो का पेपर देखकर हमारे पसीने छूटेंगे। अब तो बस हम इधर से उधर घूमते हैं, अब तो बस हम इधर से उधर घूमते हैं, लेकिन पोस्टिंग के मज़े फर्स्ट ईयर में कहाँ आते हैं। ना तब था वो डर जो FMT के लिए जाते टाइम अब लगता है। नहीं कभी दोस्तों, मुझे अकोला ये हुसैनी साहब का कमाल लगता है। ये नहीं कभी भागता था दिल जैसे PM के पहले अब भागता है। लेकिन अभी पैथो का प्रैक्टिकल हिस्टो की यादें ताज़ा कर जाता है, लेकिन अभी पैथो का प्रैक्टिकल हिस्टो की यादें ताज़ा कर जाता है। मानते हैं हम पिंक और पर्पल के अलावा अब भी कुछ समझ नहीं आता है। फार्मेक के तो क्या कहने, जब ड्रग्स की नदियाँ बहने लग जाती है, 2 नाम के बाद हमारी नैया रुक जाती है। अभी जिन पर हम रोते हैं उन पर भी हंसी के ठहाके होंगे, अभी जिन पर हम रोते हैं उन पर भी हंसी के ठहाके होंगे। फर्स्ट ईयर की तरह सेकेंड ईयर की भी मेमोरीज वाले लॉकर होंगे।
वक्त ये चला गया तो क्या, फिर दिल के खजाने में यही मेमोरीज के प्यारे से मोती होंगे। धन्यवाद। मज़ा आया कि नहीं दोस्तों? आशीष, हमने तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की यादों को ताज़ा कर दिया है। आशा है आप इन यादों का नजराना कभी अनिल के गुलदस्ते से पेश करें। हो बिलकुल. मेडिकल कारवा प्रस्तुत करणार आहे गौरव देशमुख 010 बॅच. या कवितेमध्ये फर्स्ट इयरचे दिवस आठवतील तुम्हाला. मेडिकल गारवा. सिलेबस जरा जास्त आहे दरवर्षी असं वाटतं. सिलेबस जरा जास्त आहे दरवर्षी असं वाटतं. टॉपिक्स पाहून पासिंगच्या चिंतेचं आभाळ मनात दाटतं. तरी लेक्चर्स चालू राहतात, डोक्यात काहीच जात नाही. चित्र विचित्र नर्व्स आणि मसल शिवाय समोर काहीच दिसत नाही. तितक्यात कुठून तरी बंक डिसाईड होतो. काही दिवसांकरिता विद्यार्थ्यांना घरी घेऊन जातो. नंतर सरांना टॉपिक डिक्लेअर करावा लागतो. बराबर शिकवून सिलेबस लवकर संपवावा लागतो. पुन्हा डिसेक्शनसाठी हात चालू लागतात, पण मात्र चालत नाही. सरांच्या प्रश्नांना हॉलमध्ये कुणीच उत्तर देऊ शकत नाही. सिलेबस संपून प्रिलिम्सचा सुरू होतो पुन्हा खेळ. इंटरनल क्लिअर करता करता डोक्यात विषयांची होऊन जाते भेळ. बघता बघता डोळ्यांसमोर युनिव्हर्सिटीचा पेपर येऊन जातो. पेपर आधीची नाईट मारूनही पेपर का बरं ठीकठाकच जातो. पेपर का बरं ठीकठाकच जातो. थँक्यू. खूप छान. वर्षा, कवि सम्मेलन है. जिंदगी के बारे में सुन लिया, सपने भी देख लिए, कॉलेज की यादें भी ताज़ा हो गई. प्यार के बिना जिंदगी हो सकती है? अभी कुछ प्यार के बारे में हो जाए. क्यों नहीं, ज़रूर. प्यार मोहब्बत की बातें भी कर लेंगे. मोहब्बत में सितम पेश करने आ रहे श्याम गावंडे फ्रॉम 010 बैच. मैं श्याम गावंडे 010 बैच. आज कवि सम्मेलन के साथ ट्रेडिशनल डे भी है और कन्याएं बड़ी सच के आई है और मेरे दोस्तों का उत्साह भी बड़ा काफ़ी है. मेरे दोस्तों के उत्साह के लिए समर्पित कुछ लाइनें. अगर पीएमटी की एग्ज़ाम कभी क्रैक न होती, तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती. अगर पीएमटी की एग्ज़ाम कभी क्रैक न होती, तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती. इस कॉलेज के लड़कों में कोई बात है सुन लो, 010 के लड़कों में कोई बात है सुन लो. वरना ये लड़कियां इतनी सज के न आई होती, वरना ये लड़कियां इतनी सज के न आई होती. एक कुछ और पंक्ति है, दिल लगा के सुनेगा. जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए. थोड़ा मेकअप यहाँ जरा कम कीजिए, थोड़ा मेकअप यहाँ जरा कम कीजिए. मान भी जाएंगे तेरी हर बात को, मान भी जाएंगे तेरी हर बात को. बस मोहब्बत में कम ये सितम कीजिए, बस मोहब्बत में कम ये सितम कीजिए. दोस्तों, डॉक्टर कोबालकर सर और बत्रा सर ने बहुत अच्छी गज़ल सुनाई यहाँ पे. सर, मेरे तरफ से और पूरे स्टूडेंट की तरफ से मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा, स्वीकार कीजिए. माँ बाप के बाद जिन्हें हम मानते हैं उन गुरुओं को हम सलाम करते हैं. माँ बाप के बाद जिन्हें हम मानते हैं उन गुरुओं को हम सलाम करते हैं. जिनके मौजूदगी ने दी इस महफिल को रंगत, जिसके मौजूदगी ने दी इस महफिल को रंगत, उनके नामे शाम करते हैं, उनके नामे शाम करते हैं. धन्यवाद. आशीष, हमारे गुलदस्ते के फूल ने तो एक प्यार का आगाज कर दिया है. आप क्या कहेंगे? बिलकुल. आपले प्रेमाचे बोल प्रस्तुत करण्यासाठी येत आहे वैशाली मांटे 010 बॅच. नमस्कार, मी वैशाली मांटे फ्रॉम 2010 बॅच. माझे कवितेचं शीर्षक आहे तू. आयुष्यात तू आल्यावर जगणं कसं हवं असं वाटलं. आयुष्यात तू आल्यावर जगणं कसं हवं असं वाटलं. अलगद तुझ्या स्पर्शानं कळीचं सुमन झाल्यासारखं वाटलं.
अलगद तुझ्या स्पर्शानं कळीचं सुमन झाल्यासारखं वाटलं. निरागस अशा गोष्टीतही मग अमृताचा पाझर झाल्यासारखं वाटलं. निरागस अशा गोष्टीतही मग अमृताचा पाझर झाल्यासारखं वाटलं. आयुष्यात तू आल्यावर जगणं कसं हवं असं वाटलं. हातात हात तुझ्या दिल्यावर जग जिंकल्यासारखं वाटलं. क्षितिजाच्या पलीकडेही आपलं अस्तित्व कायम असल्यासारखं वाटलं. क्षितिजाच्या पलीकडेही आपलं अस्तित्व कायम असल्यासारखं वाटलं. आयुष्यात तू आल्यावर जगणं कसं हवं असं वाटलं. तुझ्यासोबतच्या एका क्षणातही सारं सुख सामावल्यासारखं वाटलं. तुझ्यासोबतच्या एका क्षणातही सारं सुख सामावल्यासारखं वाटलं. जणू काही निर्धनाला परीस लाभल्यासारखं वाटलं. जणू काही निर्धनाला परीस लाभल्यासारखं वाटलं. आयुष्यात तू आल्यावर जगणं कसं हवं असं वाटलं. तू दूर जाण्याच्या एका आभासानं कसं आभाळ कोसळल्यासारखं वाटलं. हृदय धडधडत असतानाही काळीच फाटल्यासारखं वाटलं. हृदय धडधडत असतानाही काळीच फाटल्यासारखं वाटलं. आयुष्यात तू आल्यावर जगणं कसं हवं असं वाटलं. आयुष्यात तू आल्यावर जगणं कसं हवं असं वाटलं. वर्षा, हे आयुष्य आपल्याला जगायला आईमुळे मिळतं, तर त्यामुळे आपण आईबद्दल कसं विसरू शकतो? बरोबर है आशीष. उसके उपकार, उसकी ममता की गहराई ना कोई माप सकता है, ना कोई तोल सकता है. तो दोस्तों, आज मोहना की कविता से हम माँ को फिर एक बार याद कर लेते हैं. नमस्कार, माझं नाव मोहना शिवलकर आणि माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे आई. बाळाच्या जन्माच्या वेळेस आई ही जन्म घेते. तिला त्रास होत असला तरी बाळासाठी ती सहन करत राहते. तिला दुःख असतं तरी बाळाच्या जन्माचा असतो तिला आनंद. घामातही चिंब असली तरी बाळासाठी ती हसते मंद. बाळाच्या गरजांपुढे विसरते ती स्वतःची भूक आणि तहान. बोबडे बोल म्हणत म्हणत बाळासंगे होते तीही लहान. चिमुकल्या पावलांनी जेव्हा नांदतं सारं घर, चिमुकल्या पावलांनी जेव्हा नांदतं सारं घर, तेव्हा कशालाही येत नाही तिच्या आनंदाची सर. डोळ्यांच्या पंत्यांना ठेवत ठेवत ती जागते जन्मभर. प्रत्येक गोष्टीत यश देते तिने हातावर ठेवलेली साखर. तिच्या लेकरापुढे तिच्यासाठी काही महत्त्वाचं नसतं. तिच्या लेकरापुढे तिच्यासाठी काही महत्त्वाचं नसतं. रागवत मारत असली तरी त्यातही प्रेम तिचंच असतं. तिच्या लेकरासाठी लाडक्या मुलीपासून होते ती कणखर आई. स्वतःच्या दुःखांना विसरून लेकराच्या आनंदात ती आनंदी राही. काही शब्दात वर्णन करणे कठीण आहे. काही शब्दात वर्णन करणे कठीण आहे. खरं म्हणतात आई विना असतो तिन्ही जगाचा स्वामी ही भिकारी. धन्यवाद. खरंच आईचे प्रेम, तिचे व्यक्तिमत्व आपण काही शब्दात वर्णन करू शकत नाही. आशिष, तुला काय वाटतं? हो, मी पण काही आईबद्दल बोलू इच्छितो. आई ही संकल्पना अगदी निराळी. फुलांचा कोमल स्पर्श आणि मधुर सुगंधाचा अस्वच्छतेत भास करून देणारी. मातृत्वाचे दर्शन नाही मिळेल दुसरीकडे. मातृत्वाचे दर्शन नाही मिळेल दुसरीकडे. आई माझे जीवन आहे तुझ्या चरणी गुंफलेले. माझ्या आशा आकांक्षांना नेत्र दिलेस तू. माझ्या आशा आकांक्षांना नेत्र दिलेस तू. उपकार याचे कुठे मी फेडू. माझ्या भावना पोचायला नाही लागत तुला वेळ. माझ्या भावना पोचायला नाही लागत तुला वेळ. कशी करतेस ग तू या सर्वांचा मेळ. आईच्या मायेचा परमेश्वर आहे भुकेला. आईच्या मायेचा परमेश्वर आहे भुकेला. आभार त्याचे हे अनुभवाचे अवसर दिले त्यांनी आम्हाला. आई तुझ्या प्रेमाचे कोण करू शकेल तोल. आई तुझ्या प्रेमाचे कोण करू शकेल तोल. आहे जगात गोष्ट दुसरी ज्याला असेल आईपेक्षा मोल. फागुन, अब आपकी बारी है. ज़रा इस महफिल में अपने गज़ल का जादू फैलाकर इस महफिल को और रंगीन कर दीजिए. दोस्तों, बिल्कुल आपके उम्र की गज़ल है ये. हम भी कभी जवान थे. तो मजमून है आप जवां जो हो गए हैं. इसे मुसलसल गज़ल कहते हैं क्योंकि पूरे हर शेर में वो एक ही सब्जेक्ट है, आप जवां जो हो गए. तो मतलब पेश करता हूँ. आपका काम
आसान हो गया है, आप जवां जो हो गए हैं। हमारा काम तो तमाम हो गया है, आप जवां जो हो गए हैं। हमारा काम तो तमाम हो गया है, आप जवां जो हो गए हैं। रास्तों में आज कितने ही दीवाने आवारा घूम रहे हैं। रास्तों में आज कितने ही दीवाने आवारा घूम रहे हैं। दिलों में हर एक के तूफान उठा है, आप जवां जो हो गए हैं। आप जवां जो हो गए हैं। आप कमसिन न रहे, कमसिन यानी छोटी उम्र की, कमसिन न रहे, नादा न रहे, हसीन भी हो गए हैं। आप कमसिन न रहे, नादा न रहे, हसीन भी हो गए हैं। नादानी अब हमें संभालना है, आप जवां जो हो गए हैं। नादानी अब हमें संभालना है, आप जवां जो हो गए हैं। खुदा ने तो फुर्सत से बनाया है, खुदा ने तो फुर्सत से बनाया है। हम जो फुर्सत से देखे, इतनी फुर्सत आपको कहाँ है, आप जवां जो हो गए हैं। इतनी फुर्सत आपको कहाँ है, आप जवां जो हो गए हैं। आईने में खुद को यूँ देखोगे और आँखों से तीर चला तो, आईने में खुद को यूँ देखोगे और आँखों से तीर चला तो आईने का भी कत्ल हो सकता है, आप जवां जो हो गए हैं। आईने का भी कत्ल हो सकता है, आप जवां जो हो गए हैं। और मक्ता पेश कर रहा हूँ। इंसान केवल उम्र से नहीं दिल से जवां होता है फागुन। इंसान केवल उम्र से नहीं दिल से जवां होता है फागुन। दिली ख्वाहिशों ने जवां रखा है, आप जवां जो हो गए हैं। दिली ख्वाहिशों ने जवां रखा है, आप जवां जो हो गए हैं। आशीष, हमने तो अपनी जादू भरी गज़ल पेश कर दी है, अब आपकी बारी है। आशा है आप भी इतनी ही खूबसूरत गज़ल सुनाएं। हाँ बिल्कुल। अब गुरु शिष्य मिलाप देखने को मिलने वाला है। कवि अनिल कुछ दिल के लॉकर के बारे में बतलाइए और आपके गुलदस्ते से कौन गाने वाला है ये भी बताइए। दोस्तों, मैं एक दिन बैठा था, सोच रहा था कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो क्या होता, तो इंजीनियर होता। इंजीनियर होता तो क्या होता, बीए करने के बाद शायद एमबीए करता, शायद कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में कुछ शेयर ब्रोकिंग में कहीं ना कहीं कुछ कर रहा होता। तो उस दिन अचानक बैठे बैठे आई थॉट माई सेल्फ एज अ बैंक मैनेजर, और उस वक्त कुछ पंक्तियाँ लिखी गई तो मुझे ऐसा लगा कि इसको एक गीत के रूप में पेश किया जाए। अब हम तो बेसुरे हैं, हमारी बांसुरी में सुर ही नहीं है, क्या करें। तो मैं मयूर से रिक्वेस्ट की, मयूर से विनती की, यार आप बड़ा अच्छा गाते हो, एक हमारी पोएम को भी कोशिश करके देखिए, उसे किसी गीत में ढाल के देखिए।